हेलो एवरीबॉडी, आज बात करने वाले हैं सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी के बारे में। सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी डील्स विद क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसे ही आईपीसी की मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं, वो सारी जाके आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर सेक्शन 84 आईपीसी देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद एन एक्सप्रेशन नथिंग इज एन ऑफेंस। इसका मतलब जानते हो, इफ योर प्ली ऑफ इंसैनिटी इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट देन यू विल end up being acquitted, आप बरी हो जाओगे। अब बात करते हैं किसको प्रूफ करने का बर्डन होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कौन एविडेंसेस लाएगा प्रूफ करने के लिए दैट द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस वाज इनसेन। So as per section 105 of the Indian Evidence Act, the burden of proof is always upon the accused to prove that his case falls in any of the exception in the IPC. किसी भी exception में fall करता है वो हमेशा accused को prove करना होगा। Section 84 of the IPC is based on M'Naghten rules. So M'Naghten rules को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक केस लॉ पे। इंग्लिश केस लॉ है R वर्सेस M'Naghten। अब इस केस में होता क्या है, एक एक्यूज्ड है डैनियल मैग्नॉटन, उसको ना इंसेन डिल्यूजन आते हैं कि उसकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो पीएम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है सर रॉबर्ट पील उनकी वजह से। तो अब वो क्या करता है, वो उनको मारने जाता है और गलती से उनको मारने जाता है और गलती से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ड्रमंड को मार देता है, शॉट कर देता है और ड्रमंड जो है वो मर जाते हैं। अब इनका ट्रायल होता है डैनियल मैग्नॉटन का। जब इनका ट्रायल होता है तो ये प्ली लेते हैं, प्ली ऑफ इंसैनिटी। ये कहते हैं जी मुझे तो इंसेन डिल्यूजन था। अब कोर्ट इनकी जो प्ली है वो एक्सेप्ट कर लेती है और ये बरी हो जाते हैं, ये एक्विट हो जाते हैं। जैसे ही एक्विट हो जाते हैं दिस केस अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये केस डिबेट हुई इस केस के ऊपर कि एक सर्टेनिटी आए ऑन द लॉ ऑफ इंसैनिटी। तो 5 क्वेश्चंस वर पुट टू द जजेस। जो स्पेशल कमेटी बनाएगी उन जजेस से सवाल करेंगे, जो सवालों के उन्होंने आंसर दिए वो बन गए मैग्नॉटन रूल्स। स्क्रीन पे साइड में आप देख भी पा रहे हो मैग्नॉटन रूल्स को। सो बेसिकली दीज रूल्स फॉर्मेटेड द लॉ ऑन इंसैनिटी इन कॉमन लॉ कंट्रीज। अब इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी। हर मेंटल डिजीज आपको एग्जेम्प्ट नहीं करा सकती फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी इज कंसर्न विद लीगल इंसैनिटी नॉट मेडिकल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी है तभी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी। अब लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी क्या है ये जानते हैं। देखो लीगल इंसैनिटी वो एक्सटेंट ऑफ इंसैनिटी है, ये अनसाउंडनेस है जहां पे आप इनकेपेबल हो ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट कि आप क्या कर रहे हो और दैट इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। ठीक है, वो गलत है, वो कॉन्ट्री है, लॉ के विरुद्ध है, वो आप नहीं जानते। मेंटल इंसैनिटी में आप केपेबल हो ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। ये मेंटल डिजीज तो है बट उतनी नहीं है कि आप जानते ही नहीं हो अपनी नेचर अपनी एक्ट का या क्या गलत है क्या कॉन्ट्री है लॉ के। अब इसको एग्जांपल समझो, लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है या इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर होता है, ज्यादा गुस्सा आता है, उसमें वो क्राइम कर देते हैं तो आपको सेक्शन 84 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यू वुड नॉट बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम योर क्रिमिनल लायबिलिटी क्योंकि आप केपेबल हो ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। अगर इसको समराइज करूं तो लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी टू गेट एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी। लीगल इंसैनिटी वो है जहां पे आप इनकेपेबल हो ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। मेडिकल इंसैनिटी में यूर केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। आप जानते हो अंडर सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब जब आप ऑफेंस कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे, तब आपको नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता था या क्या आप गलत कर रहे हो क्या कॉन्ट्ररी कर रहे हो ये आपको नहीं पता। इसमें पार्शियल इंसैनिटी का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। आप काफी टाइम तक सेन हो बट जब कमीशन ऑफ द ऑफेंस होता तब आप इंसेन थे। सो अब इंसैनिटी आप कैसे प्रूव करोगे।
अगर कोर्ट को परसुए करना है तो कैसे करोगे दैट यू वर इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसके ना दो तरीके हैं मेरा ये मानना है। सबसे पहला मेडिकल एविडेंस। सो बेसिकली जैसे ही पुलिस वाला आपको अरेस्ट करेगा तो ये डायरेक्ट कर देगा पुलिस वाला आपको फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब दूसरा है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। देखो इसमें दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, कंडक्ट प्रायर टू द ऑफेंस, कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू द ऑफेंस। प्रायर में क्या देखा जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री आपकी क्या थी, आपके कोई प्रायर प्लान्स थे कि नहीं, आपके साथ कोई अकम्प्लिस नहीं था, आपने कोई सीक्रेसी नहीं, ओपन प्लेस में एक क्राइम किया, तो ये है कंडक्ट प्रायर टू द ऑफेंस। कंडक्ट सब्सिक्वेंट क्या होगा, दैट यू डिड नॉट एब्सकॉन्ड, आप भागे नहीं, प्लस आपका बिहेवियर क्या था जब पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब आपका बिहेवियर क्या था। तो ये सब चीजों से डिटरमाइन होगा कि आप इंसेन थे कि नहीं थे, वेदर यू न्यू द नेचर ऑफ योर एक्ट और व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। अब कुछ केस लॉस देखते हैं जिससे आपको भी पता लगे हाउ द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज प्रूव्ड इन कोर्ट्स। पहला केस है अशोक दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1993 बॉम्बे हाई कोर्ट। इस केस की स्टोरी सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्यूज जो है ना इसमें लेबर होता है और वो अपनी भाभी को मार देता है और माँ को मारने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ सम क्वेरल ओवर मनी। कुछ लड़ाई हो जाती है घर में पैसे के लिए। अब वो जब मारने के बाद अपनी भाभी को 3 महीने के लिए भाग जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है और ऑफेंस करने के 15 दिन बाद he starts working as a labor in the next village, neighboring village में काम करना शुरू करता है 15 दिन ऑफेंस के करने के बाद। अब वो आता है कोर्ट में, उसको पकड़ लिया जाता है, ट्रायल होता है उसको, वो तो प्ली ऑफ इंसैनिटी ले लेते हैं। अब कोर्ट कहती है भाई जो आपका कंडक्ट है ना दैट इज इनकंसिस्टेंट विद योर प्ली, क्योंकि आप तो भाग गए तो आपको पता था ना दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, तभी तो आप भाग गए। सो उसको यहां पे डिफेंस नहीं मिला। देख रहे हो कंडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1970 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो अपीलेंट अक्यूज्ड है वो क्या करता है, एक ओपन खेत खलियान में घास में आग लगा रहा होता है, तो उसको एक आदमी देख लेता है, उससे पूछता है ये क्या कर रहा है, कह रहा है मैं इसे आग लगा रहा हूं, जो करना है कर ले, जो तेरा मन में आता है वो कर ले। अब होता क्या है, अब उसको पकड़ लिया जाता है, उसका टेस्ट होता है, तो साइकियाट्रिस्ट है उसको एग्जामिन करता है। अब जब उसको एग्जामिन करता है तो वो बताता है भाई ही इज डिप्रेस्ड, ही डिड नॉट स्पीक और ये मतलब ही इज इनसेन। सिंपल ये रिपोर्ट होती है साइकियाट्रिस्ट की। जो कोर्ट्स हैं वो प्ली उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे एक्सेप्ट करें, किस बेस पे करें, सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट से, दूसरा उसके कंडक्ट से कि वो कहीं भागा नहीं। अगर वो गलत कर रहा होता नॉर्मल आदमी तो भाग जाता है, वो भागा नहीं, वो कहता जो करना है कर ले। सो उससे ये पता लग रहा है उसके कंडक्ट से, उसे लगा कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, तो इसलिए उसकी प्ली ऑफ इंसैनिटी वाज एक्सेप्टेड एंड ही वाज एक्विटेड बाय द कोर्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। थैंक यू एंड सी यू अगेन।